हमें शहंशाह के हुजूर में ले चलिए। हम उनसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगेंगे। दुनिया कहती है वो इंसाफ परस्त हैं, रहमदिल हैं। वो हमारी इल्तिजा जरूर कबूल करेंगे, जरूर कबूल करेंगे। अम्मी, हमें ले चलिए। काश ये मुमकिन होता मेहरू। एक हुक्मरान की भी मजबूरियां होती हैं, वो अपने राजपूत संबंधियों को नाराज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सजा दीजिए मेरी लाश को और हवाले कर दीजिए किसी गैर के। अगर मेरी मोहब्बत की मौत से ही आप लोगों को सुकून मिलता है तो यही सही। डाल दीजिए मेरे पैरों में शादी की बेड़ी और जंजीर शेर अफगन के हाथों में रख दीजिए। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते मुझे किस कदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जहां पनाह को शहजादे सलीम और मेहरुनिसा के मनहूस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम है और वो समझते हैं कि मेहरुनिसा इस मुल्क की मल्लिका बनने के ख्वाब देख रही है और हम सब उसकी हिमायत कर रहे हैं। ये नाइंसाफी अबू, सरासर नाइंसाफी। शहंशाह सलामत ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं जानता हूं बेटे, उनका इस तरह सोचना सरासर नाइंसाफी है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? तुम जानते हो शहजादा सलीम मेहरुनिसा को मिलने रात के अंधेरे में मनीजा के घर गए थे। लेकिन शहजादे को कैसे मालूम हुआ कि मेहरू वहां है? ये घर चारों तरफ से जासूसों से घिरा होगा। अम्मी, मेहरू को हालात की संजीदगी से वाकिफ करना होगा। अगर वो अपनी जिद पर अड़ी रही तो हमारे लिए खतरनाक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब उसे समझाने के लिए हम वक्त जाया नहीं कर सकते। शाही हुक्म है, हमें उसके सामने सर झुकाना ही होगा। जहां पना जरूर अब्बू से बहुत सख्ती से पेश आए होंगे। अम्मी, आप मेहरू को समझाने की फिर से कोशिश कीजिए। उसे बताइए कि अब जिंदगी और मौत का सवाल हो गया है। तुम सही कहते हो, मैं उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश करूंगी। आपने आने में बड़ी देर कर दी महाबली। हम मिर्जा गियास बेग के साथ गुफ्तगू में थे। क्या कहा उन्होंने? अगली जुमे के दिन मेहरुनिसा की शादी तय पाई है। अब हमारी चिंता कम हुई, मगर हमारी फिक्र बढ़ गई है। क्यों महाबली? आपके बेटे की सरगर्मियों को देखते हुए हमें खौफ होने लगा है। क्या आप उनसे मिली थी? जी, मैंने सलीम को इतना बेलगाम पहले कभी नहीं देखा। क्या वो शराब के नशे में थे? जी। मेहरुनिसा की शादी होने तक हमें सलीम पर कड़ी नजर रखनी होगी। कुछ कहोगी या खामोश रहने की कसम खाई है तुमने? क्या सुनना चाहती हैं आप? साहिब आलम को कैसे पता चला कि तुम मनीजा के घर में हो? हमने दिलाराम को वहां भेजकर साहिब आलम को वहां बुलाया था। दिलाराम रात के अंधेरे में शाही महल गई थी? जी। लेकिन क्यों मेहरू, तुम क्यों नाफरमानी पर उतर आई हो? दक्कन से लौटने के बाद हम उनसे मिले ही नहीं थे। हमें उनके ख्यालात जानने थे। किस बारे में? मुस्तकबिल के बारे में। शहंशाह सलामत ने तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है। 4 दिन बाद तुम्हारी शादी तय पाई है। ये तो नाइंसाफी की इंतहा है। शहंशाह ने हमारी शादी की तारीख तय कर दी और अब्बू ने बिना एतराज सर झुकाकर उनका हुक्म कबूल कर लिया। शहंशाह हमारे तकदीरों के मालिक हैं। उनके हुक्मों की खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता। हम करेंगे। हम इस शादी के लिए हरगिज तैयार नहीं होंगे और अगर किसी ने हमसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम इस मुल्क से फरार हो जाएंगे। हम सबको शहंशाह के कहर और इंतकाम के हवाले करके वो किसी को नहीं बख्शेंगे। वो तुम्हें भी ढूंढ निकालेंगे और सूली पे लटका देंगे।
हम खुशी से मौत को गले लगाएंगे। और उस इंसान का क्या होगा जिसे तुम मोहब्बत करती हो? वो तो दीन और दुनिया से ही जाएगा। बगावत में सर उठाएगा तो हाथी के पैरों तले रौंद दिया जाएगा। या अल्लाह, उस रेगिस्तान की तपती धूप में क्यों हिफाजत की तुमने हमारी? उस रेत के तूफान में दफन कर दिया होता हमें। इस बेबसी के जीने से तो वो अंजाम कहीं बेहतर होता। अगर तुम सलीम से सच्ची मोहब्बत करती हो तो उसके लिए, इस मुल्क के लिए तुम्हें ये कुर्बानी देनी ही होगी। अम्मी, हमें शहंशाह के हुजूर में ले चलिए। हम उनसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगेंगे। दुनिया कहती है वो इंसाफ परस्त हैं, रहम दिल हैं। वो हमारी इल्तिजा जरूर कबूल करेंगे, जरूर कबूल करेंगे। अम्मी, हमें ले चलिए। काश ये मुमकिन होता मेहरू। एक हुक्मरान की भी मजबूरियां होती हैं। वो अपने राजपूत संबंधियों को नाराज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सजा दीजिए मेरी लाश को और हवाले कर दीजिए किसी गैर के। अगर मेरी मोहब्बत की मौत से ही आप लोगों को सुकून मिलता है तो यही सही। डाल दीजिए मेरे पैरों में शादी की बेड़ी और जंजीर शेर अफगन के हाथों में रख दीजिए। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ मेहरू। तुम बस अम्मी, हमने जबान से इकरार कर दिया है। अब जाइए, हमारा जनाजा सजाने की तैयारी कीजिए। जाइए। बधाई हो सुरमाओं के सुरमा, बधाई हो। महाबली ने आपके विवाह की तारीख पक्की कर दी है। ये सारी आपकी नवाजिशें हैं राजा साहब। जहां पना ने मुझे बुलाया और फरमाया कि राजा मान सिंह से भेंट करो, वो आपके विवाह की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे, यही ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही फरमाया उन्होंने। चिंता मत करो बहादुर, केवल हम ही नहीं, खाने खाना और अबुल फजल साहब भी आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। यह महाबली का आदेश है। जी, जहां पना जानते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, इसीलिए वो मुझे इतनी तवज्जो देते हैं। यह मत भूलिए कि आपने उनके बेटे और इस सल्तनत के उत्तराधिकारी की जान भी बचाई है। अरे हां, मुझे साहिब आलम की खिदमत में भी हाजिर होकर उन्हें यह खुशखबरी देनी चाहिए। यकीनन वो बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ, अवश्य दीजिए उन्हें यह शुभ समाचार। पर आज नहीं, हमें पता चला है कि वो स्वस्थ नहीं है और उन्होंने हुक्म दिया है कि उनके विश्राम में कोई बाधा न डाले। अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाब करे। मैं उनकी खिदमत में 2 रोज बाद हाजिर हो जाऊंगा। हाजिर होना चाहिए आपको। हमें विश्वास है कि वो आपकी खुशी में अवश्य साथ देंगे। अब्दुल रहीम, हमें तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, घना अंधेरा। अल्लाह ही जाने अब क्या होगा। आप उस पर भरोसा रखिए आलमपना, वो शाहों का शाह आपकी हर मुश्किल आसान करेगा। इंसान अपनी औलाद के लिए अल्लाह से कितनी दुआएं मांगता है,
अता करने वाला उसे अपनी रहमत से नवाजता है, और फिर एक दिन जब वही औलाद जिसे प्यार दुलार से परवरिश मिली हो आपकी आंखों में आंखें डालकर नाफरमानी के लफ्जों में आपसे बहस करती है, उस वक्त इंसान को एहसास होता है कि जिंदगी कितनी बेमानी है। मैं आज पहली बार आपको इतना मायूस और दिल शिकस्ता देख रहा हूं जापना। हम भी इंसान हैं अब्दुल रहीम, हमारे सीने में भी एक बाप का दिल है। कितनी उम्मीदें वाबस्ता थी सलीम से, याद है आपको? आप फिक्र मत करें आलम पना, हम सब मिलकर शहजादे को राह रास्त पर लाने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाएंगे।